मैथ्स भाई अंशुल बघेल चैनल में आप सभी साथियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल हमने मांग के बारे में चर्चा की, मांग वक्र के बारे में चर्चा की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मांग की कीमत लोच। कल हमने पढ़ा था कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह पढ़ेंगे, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है या मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, अर्थात मांग और कीमत एक दूसरे के प्रति कितनी संवेदनशील है, अर्थात कीमत का मांग पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कीमत घटती है, मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, मांग घटती है, लेकिन इसका जो मापन है वो किसके माध्यम से किया जाता है? कीमत लोच के माध्यम से किया जाता है। साथियों, आप लोगों की समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। मांग की कीमत लोच का मतलब होता है दोस्तों कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसका सूत्र लिखेंगे, मांग की कीमत लोच बराबर, हमने दो वर्ड पढ़े थे कि कीमत में परिवर्तन होने से। दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो चर हमारा कैसा होता है, जो चर राशि होती है उसे हम कहाँ रखते हैं, जिसका प्रभाव दूसरी राशि पर पड़ता है उसे नीचे रखते हैं, और जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम रखते हैं ऊपर रखते हैं। अर्थात हमने यहाँ पढ़ा था कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका जो मापन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मांग की कीमत लोच। यहाँ हम दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? आनुपातिक हो रहा है। तो यहाँ हम एक वर्ड लगा देंगे कि मांग की कीमत लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। साथियों, इसकी परिभाषा हम यहाँ से निकालेंगे। इसकी परिभाषा हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। परिभाषा हमारी क्या निकलती है? कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग में जितनी मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं, अथवा आनुपातिक परिवर्तन या मात्रा में परिवर्तन। और वहीं इसका जो फॉर्मूला है उसको हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे, मांग की मात्रा और कीमत, अर्थात मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ और अपॉन मांग की प्रारंभिक मात्रा और भाग कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। यानी इसको हम क्या लिखेंगे? इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या है दोस्तों? मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में परिवर्तन। एग्जाम्पल समझा देंगे दोस्तों। अपॉन प्रारंभिक मांग अब ये तो हो गया कौन सा पोर्शन दोस्तों? ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया। अब हम नीचे वाला लिखेंगे,
नीचे वाला क्या है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लगा देंगे हम भाग, क्योंकि बटे में हम क्या लगाते हैं, भाग लगा देंगे, यहाँ भाग लगा देंगे। वही कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। दोस्तों समझ में आप लोगों के में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार पुनः प्रयास कर लेते हैं। मांग में परिवर्तन इसे दिखाते हैं डेल्टा क्यू अपॉन प्रारंभिक मांग क्यू। कीमत में परिवर्तन डेल्टा पी अपॉन पी। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू भाग डेल्टा पी अपॉन पी। या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू बटे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। इसे इस रूप में लिख सकते हैं हम, बाकी से गुणा कर देंगे। और दोस्तों ये कैसे हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये दोस्तों हमारा किस रूप में आ जाएगा, लोच का फॉर्मूला इस रूप में आ जाएगा। यहाँ पर डेल्टा क्यू मांग मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन, क्यू प्रारंभिक मांग और पी प्रारंभिक कीमत। अब एक एग्जांपल से दोस्तों आप समझा देते हैं आप लोगों को, आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। मांग और कीमत में परिवर्तन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, अतः मांग की लोच कैसी होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। इनमें उल्टा संबंध होता है, अगर ये दोस्तों बढ़ती है तो ऑटोमेटिक ये कम होगी, ये बढ़ेगी ऑटोमेटिक कम होगी। अर्थात मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, तो जो लोच है वो कैसे होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी। आप यहाँ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि मांग की लोच हमेशा होती है। मांग की लोच का मतलब होता है मांग की कीमत लोच। अगर परीक्षा में मांग की लोच आता है तो इसका तात्पर्य दोस्तों क्या होगा, मांग की कीमत लोच से ही होगा। मांग की लोच और मांग की कीमत लोच दोनों वर्ड सिमिलर हैं, दोनों एक ही हैं। अब हम एक एग्जांपल से करेंगे दोस्तों, एक एग्जांपल लेंगे और इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, मांग की कीमत लोच की हम गणना आसानी से कर सकते हैं। सवाल दिया है, किसी वस्तु की कीमत के 10% गिरने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई होती है, मांग की लोच की गणना कीजिए। कीमत के 10% गिरने से, कीमत के 10% गिरने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है, अतः मांग की लोच की गणना कीजिए। अब दोस्तों इसे प्रतिशत में दे रहा है, दोस्तों कितना दे रहा है, प्रतिशत में दे रहा है, तो कितना दे रहा है, मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई। 10 प्रारंभिक मांग कितनी थी दोस्तों, यानी ये क्यू था 10 था, डेल्टा क्यू था वो कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। अगर वही दे रहा है, ये कितना दे रहा है, इसमें प्रतिशत में दे रहा है, कितना दे रहा है, 10% गिरने से, कितना दे रहा है, 10% गिरने से। कीमत है सोफर दोस्तों, दोस्तों क्या है, कीमत है पी और डेल्टा पी, और ये क्यू दे रखा है दोस्तों कितना, 10 और 14। ठीक है दोस्तों, ये कितनी गिर रही है, 10% गिर रही है, तो कितना अंतर दोस्तों आ रहा है, 4। तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे इसको, 4 बटे प्रारंभिक मांग 10 गुणा 100, 40%। कितना आ गया दोस्तों, ये 40% आ गया, कितना आ गया, 40। अब इसे प्रतिशत सवाल आ गया तो हम किसमें निकाल लेंगे, प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो मांग की
की प्रतिशत वृद्धि बराबर 40% हो गई। मांग की कीमत लोच बराबर, तो मांग में परिवर्तन प्रतिशत किसमें हुआ है, मांग में परिवर्तन अपॉन कीमत में परिवर्तन इंटू क्या हुआ दोस्तों, पी अपॉन क्यू। ये डेल्टा क्यू और ये डेल्टा पी, ये हमारा क्या है दोस्तों, फार्मूला है। इस वाले फार्मूला में हम रख लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों, 40/10। कितना हो गया, 40/10। ये दोनों समान है। ये कितना बड़ा है, 40% है, तो कितना हो गया, 40/10 बराबर 4%। कितना आ गया, 4% आ गया दोस्तों। दूसरा सवाल दोस्तों देख लेते हैं। इस सवाल कुछ भी नहीं था, सीधा सवाल है ये दोस्तों। सवाल दूसरा है, कीमत 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपये। तो प्रारंभिक कीमत दोस्तों यहाँ पी बराबर कितनी है, 7, और डेल्टा पी बराबर कितनी है दोस्तों, 3। किसी वस्तु की मांग 6 से गिरकर 4। मांग कितनी दोस्तों थी, क्यू बराबर 6 और डेल्टा क्यू बराबर 2। अब इस स्थिति में मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू मतलब दोस्तों कितना है, 2 बटे डेल्टा पी 3 गुणा पी 7/6। सात दूनी 14/18 को उसको ध्यान रखना। डेल्टा को क्यू किस में दिया हुआ है, ये माइनस में दिया हुआ है, क्योंकि पहले क्यू था 6, बाद में कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्यू कैसे निकालेंगे, Q2 - Q1। तो दोस्तों ये निकल आ जाएगा अपना 14/18। अगर इसको काटेंगे तो 0.77% आ जाएगा दोस्तों, क्या आएगा 0.77, और इसकी कोई इकाई नहीं है। किस में आता है दोस्तों, ये माइनस में आती है। किस में आती है, माइनस में आती है। माइनस में क्यों आएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लग गया, 2 किस में है, माइनस में है। अब दोस्तों अगला सवाल, मांग की लोच की श्रेणियां पढ़ेंगे दोस्तों। श्रेणियां मांग की लोच की 5 होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं दोस्तों, 5। मांग की लोच की श्रेणियां 5। नंबर 1, पहली श्रेणी है पूर्णतया लोचदार मांग। कौन सी है, पूर्णतया लोचदार, यानी इसमें इन्फिनिटी। पूर्णतया लोचदार बराबर इन्फिनिटी। समझाएंगे दोस्तों आपको बाद में। लोचदार। दूसरा है PD > 1, इसे बोलेंगे लोचदार, इसे बोलेंगे पूर्णतया लोचदार। तीसरा है दोस्तों इकाई के बराबर, इसे बोलेंगे दोस्तों इकाई के बराबर। और अगला है इकाई से कम, ये लोचदार वर्ड आगे चल जाएगा। और अगला है शून्य।
इसे दोस्तों क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, बेलोचदार। ये 5 श्रेणियां हैं मांग की लोच की दोस्तों। कितनी श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों के बारे में चर्चा हम करेंगे। पहली है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा था कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। इन दोनों का जो अनुपात होता है उससे हम इसकी क्या है, लोच निकालते हैं दोस्तों। यहाँ लोचदार इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, फिर भी मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन होता हो, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। जहाँ पर प्रचलित कीमतों पर वस्तु की मांग अनंत होती है, यहाँ प्रचलित कीमत में कोई अंतर नहीं आता है। कीमत के स्थिर रहने पर भी मांग मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। और इस ऐसी स्थिति में मांग वक्र कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार होता है। देखो कैसे, अभी हमने कहा कि प्रचलित कीमतों पर मांग मात्रा में कमी या वृद्धि होती रहती है। मान लीजिए प्रचलित कीमत हमारी दोस्तों यहाँ पर हो गई P, और कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब ये कीमत रेखा कैसी हो जाएगी दोस्तों, एक्स अक्ष के समानांतर। कैसी होगी, एक्स अक्ष के समानांतर होगी, अर्थात ये एक्स अक्ष के सीधे जाएगी। यहाँ पर जो मांग है वो दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ मांग है, यहाँ मांग है, यहाँ मांग है दोस्तों। आपको इस चीज़ देखने को मिल रही होगी, कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, फिर भी हमारी मांग में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, पूर्णतया, सॉरी दोस्तों, हाँ, पूर्णतया लोचदार मांग क्या बोलते हैं, ईडी बराबर इन्फिनिटी। यानी जो मांग की लोच है वो अनंत के बराबर होती है। कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो, फिर भी क्या है, यहाँ मांग है, मांग में कमी या वृद्धि हो रही हो, ऐसी स्थिति को पूर्णतया लोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। दूसरा है दोस्तों सापेक्षतया लोचदार या इकाई से अधिक। इकाई से अधिक इसे लोचदार बोलते हैं। जब आपको पता है कि किन्हीं भी दो भिन्नों का योग एक से अधिक कब आता है, जब नीचे वाली संख्या में कम परिवर्तन हो और ऊपर वाली संख्या में अधिक परिवर्तन हो। जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। यहाँ ये जो परिवर्तन है वो कम है और ये अधिक है। जैसे मान लीजिए ये संख्या दे रखी है हमारी 5/5। अब ये हमारी क्या है, घटी 4 हो गई, और ये कितना हो गई, 6 हो गई। तो ये कैसा आएगा, उसका मान कैसा आएगा, इकाई से अधिक आएगा। अर्थात कीमत में जो परिवर्तन होता है उससे कहीं अधिक परिवर्तन हमारी मांग में होता है। ऐसी स्थिति को मांग की इकाई से, यानी ऐसी स्थिति को लोचदार मांग कहते हैं। और इसका जो कर्व होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वो भी आप देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बिना कर्व के आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना बेवकूफ़ी होगी और समझ में भी नहीं आएगा, और बिना दोस्तों बिना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के आपको इकोनॉमिक्स में मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ कीमत में परिवर्तन क्या होता है, बहुत कम होता है, और मांग में परिवर्तन कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र है वो कैसा होगा दोस्तों, इस टाइप का होगा। यहाँ मान लीजिए कीमत हमारी यहाँ है और ये मांग हमारी यहाँ है। कीमत में परिवर्तन दोस्तों क्या हुआ, इतना हुआ, लेकिन उसके फलस्वरूप
हमारी जो मांग है उसमें परिवर्तन कितना हो गया, इतना हो गया। या Q1 Q2 P1 P2, तो कीमत में परिवर्तन तो दोस्तों इतना हुआ, वहीं मांग परिवर्तन कितना हो गया, इतना हो गया। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ED ग्रेटर देन 1, ED ग्रेटर देन 1। यानी जो डिफरेंस है यहाँ मान लीजिए हम इसे A B C और D, यानी जो डिफरेंस है A B C D का, वो डिफरेंस दोस्तों इस वाले डिफरेंस से क्या होगा, कम होगा। अब इकाई के बराबर दोस्तों कौन सा होगा, इकाई के बराबर जब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी स्थिति में जो हमारा मांग वक्र होगा वो कैसा होगा, हाइपरबोलिक कंडीशन का होगा, आयताकार परवलयिक आकृति का होगा। अर्थात जहाँ मांग और कीमत में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इकाई के बराबर लोच बोलते हैं। जितना मांग में परिवर्तन होता है उतना ही वस्तु की, जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है दोस्तों। अर्थात डेल्टा Q बराबर किसके होता है, डेल्टा P के बराबर होता है। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ED बराबर 1 की स्थिति कहते हैं। इसका जो वक्र होता है वो दोस्तों ऐसे बनेगा, इस टाइप की आकृति का ये क्या है, बनता है, कर्व बनता है दोस्तों। यहाँ ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ हम वस्तु की मांग ले लेंगे और यहाँ लेंगे दोस्तों कीमत, और ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। यानी ये जो डिफरेंस है P1 P2 और Q1 Q2, ये सभी क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, सापेक्षता लोचदार मान, या ED बराबर 1। अगला दोस्तों बेलोचदार। अगला दोस्तों कैसा है, बेलोचदार का मतलब होता है जहाँ कीमत का असर बिल कम नहीं के बराबर हो दोस्तों। कीमत का असर कैसा हो, नहीं के बराबर हो, कम हो, मतलब इससे कम हो। जब मांग का अनुपात परिवर्तन कीमत के अनुपात परिवर्तन से कम होता है, ऐसी स्थिति मांग की लोच इकाई से कम होती है। ये जो ये एरिया है दोस्तों, ये एरिया है, इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस निकालते हैं। अर्थात यानी ये जो अंतर है वो क्या होगा, इससे कम होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इकाई से कम लोचदार या बेलोचदार मांग कहेंगे। अगला है बेलोचदार मांग। ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे दोस्तों, ED लेस देन 1। क्या बोलेंगे, ED लेस देन 1। यानी यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा Q का मान क्या होगा, डेल्टा P से कम होगा। डेल्टा Q का मान डेल्टा P से कम होगा। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, बेलोचदार मांग की स्थिति कहेंगे। अर्थात जब मांग का अनुपात परिवर्तन कीमत के अनुपात परिवर्तन से कम होता है, ये कम होता है, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बेलोचदार मांग की बात चर्चा करेंगे। इसका डायग्राम दोस्तों ऐसा बनता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये वाला कीमत का ये और ये किसका है, मांग का है। यानी ये अंतर है दोस्तों वो कम है, और ये अंतर दोस्तों क्या है, अधिक है। इसे हम क्या बोलेंगे, ED लेस देन 1। और अंत में दोस्तों शून्य लोच। अंत में दोस्तों क्या है, शून्य लोच, जहाँ पर क्या है, कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ED बराबर 0। जैसे दोस्तों आम जीवन में अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य लोच या पूर्णतया बेलोचदार का उदाहरण कौन सा है, तो नमक। क्या एग्जाम लेना है आपको, नमक। नमक की कितनी भी कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए, उसकी मांग में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि नमक
कितना भी महंगा हो जाए तो सब्जी में नमक ही नहीं डालें, और कितना भी सस्ता नमक हो जाए तो सब्जी में ज़्यादा नमक खाएं हम नमक उतना ही खरीदेंगे, उतना ही डालेंगे। तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है दोस्तों इसका? पूर्णतः बेलोचदार का, सुनिलोच का नमक होता है दोस्तों। क्या होता है? नमक। जब कीमत में परिवर्तन का मांग पर कोई असर नहीं होता है, ऐसी स्थिति को हम क्या है? सुनिलोच कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुनिलोच। इसका जो मांग वक्र होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? बाई अक्ष के समानांतर होता है। ये बाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, समानांतर से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात इस पर क्या है? कीमत का मांग पर कोई असर नहीं है। P1 P2 P2 जो हमारी मात्रा है वो बिल्कुल भी नहीं है परिवर्तित हो रही। दोस्तों समझ में आप लोगों के में आ रहा होगा आसानी से। यहाँ पर P3 P4 P5 P6 यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है दोस्तों। और हम कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों मांग की कीमत लोच के मापन की विधियाँ। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मैंने नया ई मित्रा केंद्र शुरू किया है। आप लोग मेरे ई मित्रा केंद्र पर विजिट कर सकते हैं, और जहां पर आप लोगों को सरकारी जो 9 जॉब्स हैं उनके फॉर्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध है। साथियों प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।